हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक गैसों का अणुगति सिद्धांत, स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं में। जिसमें गैस अवस्था हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमारा गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको विद डेरिवेशन पूरी समीकरण के साथ आपको समझाया जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखिए यह नियम क्या कहता है। हम इसके बारे में पहले गैसों के बारे में कुछ बातें जानते हैं। नंबर फर्स्ट, यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। क्या है? प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। नंबर सेकंड, प्रत्येक गैस में प्रत्येक गैस एक ही गैस के अणु के एक ही गैस के अणु आकार व आयतन में समान होते हैं। भाई मान लो कोई भी गैस ले ली, हमने CO2 गैस ले ली, इसके प्रत्येक अणु सभी अणु से आकार व आयतन में समान होते हैं। क्या है? एक ही गैस के अणु आकार व आयतन में समान होते हैं। नंबर थर्ड, एक ही गैस के अणु आकार व आयतन में समान होते हैं। इनका आयतन, गैस का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, बिल्कुल लेस होता है। भाई आपको पता है गैस का पात्र, गैस का पात्र मान लो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल गैस दूर दूर होती है, तो उनका आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नंबर फोर्थ बात, गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। क्या क्या है? प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। एक ही गैस के अणु आकार व आयतन में समान होते हैं, लेकिन भिन्न गैस के अणु भिन्न होंगे। जाहिर सी बात है, CO2 गैस अलग ले ली हमने, नाइट्रोजन गैस अलग ले ली, दोनों के अणु आकार व आयतन में समान नहीं होते हैं। गैस का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। तो गैसों के कणों के मध्य लगने वाला अंतर आकर्षण बल नगण्य होता है। भाई अंतर आकर्षण बल नगण्य होता है, लेस होता है फोर्स। ये 5 टॉपिक हुई अणुगति सिद्धांत में। नंबर 6, E एवरेज डेट प्रोपोर्शनल T। इसका मतलब क्या है? गैसों की औसत गतिज ऊर्जा, गैसों की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह है, तो इसे लिख सकते हैं E1/E2 बराबर T1/T2। तो ये हमारी गैसों के अणुगति सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स। अब देखिए, एक हमारी समीकरण गैसों की अणुगति समीकरण। क्या है? PV बराबर 1/3 स्मॉल m n U²
RMS। ये है गैसों की अणुगति समीकरण। क्या है? PV बराबर 1/3 mn/u² RMS। P का मान क्या है? प्रेशर। P बराबर होगा हमारा दाब। V बराबर होगा आयतन। स्मॉल m बराबर होगा द्रव्यमान। किसका? एक अणु का, गैस के एक अणु का द्रव्यमान। n क्या होगा? कणों की संख्या। और u² क्या होगा? u² RMS, वर्ग माध्य मूल वेग। P तो है, P बराबर दाब, V बराबर आयतन, स्मॉल m बराबर होगा द्रव्यमान, गैस के एक अणु का द्रव्यमान, n बराबर होगा कणों की संख्या, u² RMS होगा वर्ग माध्य मूल वेग। ये है हमारी गैसों की अणुगति समीकरण। इस समीकरण के आधार पर हम पूरा नया डेरिवेशन का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं इसको आप एक बार नोट करिएगा, फिर आपको आगे समझाते हैं। देखिए, PV बराबर था 1/3 स्मॉल m n u² RMS। ये है हमारी समीकरण, अणुगति समीकरण। अब देखिए, इसमें हम स्मॉल m इंटू n को लिख सकते हैं कैपिटल M। भाई ये क्या है? एक अणु का द्रव्यमान और ये है कणों की संख्या, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कैपिटल M। तो PV बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 mu² RMS। तो P बराबर हो जाएगा 1/3 m/v u² RMS। ये m हमारा कैपिटल है, स्मॉल m नहीं है। अब देखिए, m/v को क्या लिखते हैं हम? m/v बराबर हो जाता है d, घनत्व। तो इसको लिख देंगे हम 1/3 du² RMS। ये होगा हमारी समीकरण घनत्व के पदों में। इसके द्वारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारे KTG समीकरण। अब देखिए, ये समीकरण हो गई। अब देखिए, इस समीकरण को वापस लिखते हैं। चूंकि PV बराबर होता है 1/3 कैपिटल M u² RMS। इसको हम 2/2 से गुणा कर देंगे। भाई 2/3 ऊपर 2 से गुणा किया, m u² RMS इंटू 1/2। भाई 2 से गुणा करिए, 1/3 पहले से ही है। तो देखिए, इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ mv²। ये एक प्रकार का वेग ही तो है, तो ये हो जाएगा हमारा PV बराबर 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है हमारी। अभी इसको एक और लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3/2 ये हो हमारी काइनेटिक एनर्जी का समीकरण। क्या है? यहाँ पर हमने ये समीकरण थी हमारी मेन अणुगति समीकरण। इसमें स्मॉल m इंटू n कुल द्रव्यमान होगा हमारा कैपिटल M, लिख दिया हमने। फिर इसको d के पदों में, घनत्व के पदों में इसकी समीकरण निकाल ली। फिर वापस इस समीकरण को हमने 2/2 से गुणा कर दिया। भाई 2/2 को यदि इससे गुणा करेंगे 2/2 से, तो वह तो मान तो भाई 1 रहेगा। तो 2/2 से गुणा करने पर हमको क्या फायदे मिला? इसको हमने गतिज ऊर्जा के समीकरण के रूप में लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। फिर काइनेटिक एनर्जी का हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए, PV बराबर होता है nRT। तो काइनेटिक एनर्जी
बराबर 3/2 nRT। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3/2 RT। 3/2 RT हो गया काइनेटिक एनर्जी की। एक प्रकार ये हमारी समीकरण हो गई। इससे भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पर n बराबर हो गया 1 मोल। n बराबर 1 मोल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान R 3/2 R अपॉन Na इंटू टी। R अपॉन Na का मान क्या है? Na का भाग क्यों दिया? क्योंकि ये है हमारा R। R में Na मतलब होता है अवोगाद्रो नंबर, तो इसका भाग दे देंगे। तो इसको भाग देने पर क्या होता है? हमें प्राप्त होगा, इसका मतलब होता है एक अणु का। यहाँ पर एक मोल लिया था, यहाँ पर एक अणु का हो गया, तो इसको इस पूरे को कहते हैं हम के बराबर होता है R अपॉन Na। ये है हमारा वोल्टेज मान नियतांक। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3/2 kT। के बराबर है वोल्टेज मान नियतांक। ये समीकरण होगा हमारा गैसों का अणुगति समीकरण। आशा करता हूँ दोस्तों आपको उस टॉपिक समझ में आया। समझने सिर्फ आपको हर एक स्टेप का ध्यान रखना है। पहली स्टेप इस समीकरण से इतनी बनी, फिर वापस इस समीकरण से हमने 1/2 2/2 से गुणा कर दिया, ये प्राप्त हो गई। इसको वापस एक्सचेंज करके ये प्राप्त हो गया। P बराबर nRT होता है, यहाँ पर nRT का मान रख दिया। Na का मतलब होता है एक अणु का, एक मोल का अवोगाद्रो नंबर। तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो एक अणु का आ गया। तो एक अणु का आने पर इसका मान होता है के बराबर R अपॉन Na। तो ये हो गया 3/2 kT। के का मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये होता है हमारा के का मान। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी आपको आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू एंड वेलकम।